हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस वेदा में। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर हीट का टॉपिक रेडिएशंस। रेडिएशन अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। इससे पहले हमने कौन कौन सा मेथड किया है? यस, वन इज कंडक्शन जिसमें हमारे पास सॉलिड मीडियम चाहिए होता है, और दूसरा हमने किया था कन्वेंशन। उसमें हमारे पास क्या था? लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, हाउ हीट इज ट्रांसफर, मीन्स वहां पर भी मीडियम चाहिए, वेदर वो लिक्विड है या गैस है। बट रेडिएशन में स्पेशल बात क्या है कि हियर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं सन की। सन से रेज जो है अर्थ के ऊपर पहुंचती है, वाइल यहाँ पर लार्ज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ प्रेजेंट होता है। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नेम्ड एज वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स कुछ नहीं है, नथिंग। फिर भी रेज जो है सन से चलती हैं और अर्थ तक पहुंच जाती हैं। नाउ हाउ दैट इज पॉसिबल? बिकॉज हमारे पास हीट ट्रांसफर का स्पेशल मेथड है विच इज कॉल्ड एज रेडिएशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज EM वेव्स। अब ये EM वेव्स क्या है? फुल नेम हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमने उसके लिए डायग्राम प्लॉट किया है। दिस इज Y एक्सिस, X एक्सिस एंड Z एक्सिस। X, Y, Z तीन एक्सिस होती है, आपको पता ही है। लाइक दिस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज वे ऑफ प्रोपेगेशन है, मतलब जहां से हमारी वेव्स चल रही हैं। उसके अबव दिस वन पार्ट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ एंगल कितने का बना रहा होता है? 90 का। और ये हमारे पास निचली तरफ जो रिप्रेजेंट किया गया है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, जो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी एंगल 90 का बनता होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडिएशंस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास पहुंचते हैं। इस तरह से सन से हीट हमारे पास आती है। इसको समझने के लिए हम एक और मेथड सपोज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर और दूसरा पर्सन उससे काफी दूर प्रेजेंट है, लेट यहाँ पर है। इसने अपनी बॉल को दूसरे स्टूडेंट, दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है। तो हाउ दैट इज पॉसिबल? तो वो क्या करेगा? ये अपनी बॉल को फेंकेगा और ये उसको कैच कर लेगा। अब इसके बीच वाले मीडियम ने कोई वर्किंग की, कोई हेल्प की, इसकी हेल्प की? नथिंग। ये बॉल ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन विदाउट एनी मीडियम रिक्वायरमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ मेथड व्हेन यूज्ड फॉर हीट इट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। लेट हमारे पास अ नंबर ऑफ अनदर एग्जांपल्स हैं। हमने एक कैंडल को बर्न किया, उसके ऊपर वेदर हमने हाथ रख लिया या फिर पेपर रखा है 1 सेंटीमीटर अप, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊपर हमने कैंडल के ऊपर पेपर रख लिया। तो कुछ ही मिनटों में आप देखोगे कि ये काला होना शुरू हो जाएगा और इमीडिएटली बर्न हो जाएगा। जबकि ये पेपर जो इससे इस तरफ प्रेजेंट है, कैंडल के लेफ्ट या राइट के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, इसको कुछ नहीं, बर्निंग वगैरह इसकी होती नहीं है। नाउ व्हाई? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि दिस वन मेथड आप पहले कर चुके हो, उसको हम कहते हैं कन्वेंशन। द एयर इन बिटवीन देम इज हीटेड अप बाय द मेथड ऑफ कन्वेंशन। तो उसके कारण जो हमारा पेपर है वो गर्म होगा और फिर बर्न हो जाएगा। वाइल ये पेपर के ऊपर जो हीट पहुंच रही है दैट इज ओनली बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन, जो कि जस्ट हीट अप कर पाती है, उसको बर्न नहीं कर पाती। उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट जो होती है वो स्मॉल होती है। तो माइंड में रखो कि यहाँ पर मेथड कौन सा है? रेडिएशन का। और यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? दैट इज कन्वेंशन। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पर्सन, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम, अगर वो हाई टेम्परेचर के ऊपर है इन कंपेरेटिव ऑफ अदर वन, तो वो हीट को रेडिएट करता है। घर में हम बहुत से ऑपरेटर्स चलाते हैं, लेट्स सपोज फ्रिज है, LED है, एनी अदर। तो आप देखते हैं कि वो गर्म
गर्म हो जाती है और उसके आसपास की जो एयर है दैट इज आल्सो फील हॉट। द रीजन वाई, बिकॉज दैट रेडिएट हीट। लेट्स सपोज यहाँ पर एक पर्सन है इन द हाउस। जब एक पर्सन होता है तो कंप्लीटली कोई दिक्कत नहीं है, इजी लेट एसी चल रहा है या नहीं चल रहा, कंफर्टेबली वो सिट कर सकता है, बैठ सकता है। लेकिन जब यहाँ पर क्राउडिंग हो जाए, मान लेते हैं 10-15 पर्सन और आ गए, तो वो एसी भी ऐसा लगता है वर्किंग नहीं कर रहा। रीजन क्या है? ईच पर्सन रेडिएट आउट हीट। तो वो हीट के इफेक्ट के कारण वी फील सफोकेशन, हमें ऐसा लगता है कि गर्मी ज्यादा हो गई। तो दैट्स द रीजन वाई वी फील सफोकेशन हियर, बिकॉज एवरी पर्सन रेडिएट आउट हीट। अ कप ऑफ कॉफी, ये गर्म है, सराउंडिंग जो एयर होती है वो ठंडी होती है, तो उस समय भी ये क्या कर रहा होता है? हीट को रेडिएट कर रहा होता है, हीट बाहर निकाल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज द रेडिएंट एनर्जी। सो दिस इज आई थिंक सफिशिएंट एग्जाम्पल्स है आपके पास। आप अपने माइंड में और भी एग्जाम्पल लेकर आ सकते हो जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि रेडिएशन क्या होता है। ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। और अनदर डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम। कोई मीडियम की इसमें जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, वन मोर थिंग यू शुड बी इन माइंड कि जो भी हीट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है वो उसको 3 तरीके से यूटिलाइज करता है। मान लेते हैं सन की रेज इसके ऊपर पड़ी, तो ये 3 तरीके से इस हीट को यूटिलाइज करेगा। वन इज एब्जॉर्ब, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके कारण ये गर्म हो जाएगा। सेकेंड इज रिफ्लेक्ट, सम अमाउंट ऑफ हीट जो इसके ऊपर पड़ेगा उसको उसी डायरेक्शन में ये वापिस भेजेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? द हीट इज रिफ्लेक्टेड। वन मोर मेथड दैट इज ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मीन्स फ्रॉम वन दिस सब्सटेंस, दिस ऑब्जेक्ट, हीट इज ट्रांसमिटेड फर्दर एंड फर्दर। क्लियर? एब्जॉर्ब जिसके कारण ये खुद हीट होगा, रिफ्लेक्ट यहां से आई हीट इसी डायरेक्शन में ही बैक मुड़ जाएगी, और ट्रांसमिट इससे फर्दर एंड फर्दर सब्सटेंसेस तक वो हीट पहुंचेगी। अब आ जाते हैं एब्जॉर्ब करने या रिफ्लेक्ट करने के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब को माइंड में लेकर आओ कि कोई सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, दैट डिपेंड करता है उसके कलर के ऊपर। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सपोज आपके पास 2 कंटेनर है, एक के ऊपर ब्लैक कलर है और दूसरे के ऊपर व्हाइट कलर है। आपने दोनों को पानी का भर दिया और सन में रख दिया अप्रोक्सीमेट फॉर 4 to 5 आवर्स। ठीक, उसके बाद आपने इनको चेक करना है बाय द थर्मामीटर कि किस में टेम्परेचर ज्यादा है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट ब्लैक कलर का कंटेनर में टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ व्हाइट वन। नाउ व्हाई? बिकॉज ब्लैक कलर होने के कारण उसने जितनी सन की रेडिएशन थी उनको एब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, जितनी सन की रेडिएशन थी वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। जो ब्लैक कलर होता है दैट इज बेस्ट एब्सॉर्बेंट ऑफ हीट। तो वो हीट को बहुत ही अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लेता है। गुड एब्सॉर्बर्स, एब्सॉर्बेंट भी रेफर कर सकते हो या एब्सॉर्बर ऑफ हीट होता है। इसी के कारण इसका टेम्परेचर हाई होगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा? लो। और एक और एक्सपेरिमेंट कर, हमने दोनों में गर्म पानी दोबारा से फिल किया, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, इसको हमने कमरे में रख दिया। कमरे का टेम्परेचर क्या है? लो। 2 घंटे वहीं पर पड़ा रहने देते हैं और फिर हम क्लिनिकल थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि किसने ज्यादा हीट को रेडिएट आउट किया, किसका टेम्परेचर लो है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि टेम्परेचर लो किसका होगा? ब्लैक का। यस, ब्लैक जितना अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का उतना ही अच्छा रेडिएटर है हीट का।
जितनी जी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है उतनी ही ज्यादा हीट को रेडिएट करता है, इसलिए ब्लैक का टेम्परेचर लो आएगा और व्हाइट का टेम्परेचर हाई आएगा। इट मीन्स ब्लैक इज नॉट जस्ट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक की। ब्लैक इज नॉट जस्ट बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज बेस्ट रेडिएटर ऑफ हीट। ये हमने माइंड में रखना है, इसमें ये दोनों ही स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक करते हैं। नेक्स्ट या यू कैन से लास्ट टॉपिक, हम नॉर्मली गर्मियों में इन द समर सीजन लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि इन द विंटर सीजन डार्क कलर के कपड़े ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो व्हाट्स द रीजन, क्या रीजन है? अभी हमने क्या किया कि ब्लैक कलर जो होता है वो ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। इट मीन्स जो डार्क कलर होंगे वो हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को राइज करेंगे। तो हम इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इस तरह के हम क्लोथ्स चूज करते हैं जो हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब ना करें। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन से है, लाइट कलर। और सर्दियों में हमें ज्यादा क्या चाहिए, हीट, क्योंकि सर्दियों में ठंड लग रही होती है तो हमें क्या चाहिए, हीट। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेस्ट एब्जॉर्बर। तो वो कौन से होते हैं, डार्क कलर, लाइक द ब्लैक कलर, डार्क कलर। तो हम डार्क कलर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है कि गर्मियों में प्रेफर करनी है लाइट कलर एंड सर्दियों में, विंटर में प्रेफर कौन से करनी है, डार्क कलर के क्लोथ्स। This is all about our 3 method, conduction, convention and radiation। आपको अच्छी तरह से ये लेसन समझ आया, इसके क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें। कोई भी डाउट है, इफ एनी डाउट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। आई विल इमीडिएटली आंसर दैट क्वेश्चंस। मिलती हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।